राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्लास जो छायावाद पर आधारित है। आने वाली परीक्षाओं में और जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में छायावाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहां तक पुराने प्रश्न पत्रों को देखा जाए तो छायावाद से प्रश्न अवश्य आते हैं। इंटरव्यू में भी छायावाद पर आधारित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो छायावाद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर आए हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न तो बनता है छायावाद का प्रवर्तक। छायावाद का समय यदि पूछा जाएगा तो छायावाद का समय लगभग 1918 से और 1936 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 18 से 1936 तक। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। अब छायावाद के प्रवर्तक यदि पूछे जाएं तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है छायावाद के प्रवर्तक का। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने छायावाद के प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। छायावाद का प्रवर्तक यदि पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है तो मैथिली शरण गुप्त हैं और मुकुटधर पांडे हैं। यदि पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना तो उत्तर सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना है। ठीक है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? सुमित्रानंदन पंत को। यदि पूछा जाए सुमित्रानंदन पंत को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है तो आप बता देंगे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, दोनों तरफ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है, या ऐसे सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना। अगला है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे ने छायावाद के प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना तो प्रभाकर माचवे। इलाचंद्र जोशी व अन्य ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। और वैसे अधिकांश विद्वान जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये छायावाद का प्रवर्तक, यहाँ से प्रश्न आता है। सामान्यतः पूछा जाएगा तो आप बता देंगे जयशंकर प्रसाद। बाकी यदि किसी विद्वान का नाम लेकर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। और हो सकता है कि ये चारों ही पूछ लिए जाएं, सुमेलित कराया जाए, या कह दिया जाए कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो ये चारों आप याद करके जाएंगे। एक प्रश्न बनता है छायावाद के कवि चतुष्टय में कौन कौन है या कौन नहीं है। तो छायावाद का जो कवि चतुष्टय है, चार कवियों का जो समूह है, श्रेष्ठ चार कवि हैं जो छायावाद के, वो हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अब कई बार इनके दर्शन भी पूछे जाते हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं ये किस दर्शन से प्रभावित थे? शैव दर्शन या आनंदवाद। ठीक है, कामायनी में भी इन्होंने इसी का मुख्यतः वर्णन किया है। तो जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे या किस दर्शन का इन्होंने उपयोग किया है अपने काव्य में तो शैव दर्शन का या आनंदवाद का। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत मुख्यतः अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत मुख्यतः कौन से दर्शन से प्रभावित थे? अरविंद दर्शन से। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। और अरविंद दर्शन से प्रभावित जो ग्रंथ लिखे हैं यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये अद्वैत वेदांत से प्रभावित थे, या अद्वैत वेदांत इनके काव्य का मुख्य दर्शन है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन या दुखवाद। महादेवी वर्मा का दर्शन कौन सा है? बौद्ध दर्शन। इसे दुखवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। दुखवाद या बौद्ध दर्शन से प्रभावित कवि या कवयित्री कौन है तो आप बता देंगे महादेवी वर्मा। ठीक है, आनंदवाद या शैव दर्शन से प्रभावित कवि कौन है तो जयशंकर प्रसाद। अरविंद दर्शन जिनका प्रमुख दर्शन माना जाता है वो कौन से कवि हैं तो सुमित्रानंदन पंत। अद्वैत वेदांत दर्शन वाले कवि कौन हैं तो आप बता देंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब चतुष्टय के बाद छायावाद बृहत्त्रयी पूछी जाती है। तो छायावाद की बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा जी नहीं हैं।
ये प्रश्न हमें इंटरव्यू में एक बार पूछा था कि छायावाद की बृहत त्रयी में महादेवी वर्मा क्यों नहीं है। ठीक है, तो 3 हैं इसमें। छायावाद के बृहत त्रयी जो हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यदि बृहत त्रयी पूछी जाएगी तो ये 3 आप बता देंगे। ठीक है, अब छायावाद के जो ब्रह्मा हैं वो जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, अर्थात जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक, छायावाद का विष्णु कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, और छायावाद का महेश कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश पूछा जाए छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, तो छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, छायावाद के विष्णु सुमित्रानंदन पंत और छायावाद के महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा। ठीक है, छायावाद की दुर्गा कौन है, महादेवी वर्मा। ठीक है, और ये उपाधियाँ किसने दी हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। छायावाद के इन कवियों को ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा की उपाधि किसने दी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए ये आपके लिए प्रश्न है। अगला, छायावाद की लघुत्रयी। छायावाद की लघुत्रयी, इसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, तीनों वर्मा हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, इन्हें छायावाद की लघुत्रयी में रखा जाता है। छायावाद की लघुत्रयी में किसे किसे रखा जाता है, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, छायावादी काव्य को शक्ति काव्य किसने कहा, शक्ति काव्य, ये बहुत पूछा जाता है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। तो छायावादी काव्य को शक्ति काव्य कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, किसने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। चलिए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि जो हैं इन्हें कालक्रम के अनुसार लगवाया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद 1889 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनका निधन हुआ। चारों छायावादी मुख्य कवियों में ये सबसे बड़े थे। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1899 और निधन 1961 में माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और निधन 1977 ईस्वी में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और इनका निधन 1987 ईस्वी में हुआ। तो ये यदि चारों क्रम से लगवाए जाएं तो आप लगा देंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, इनका जन्म स्थान पूछा जाए तो आप बता देंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर। ठीक है, महिषादल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में है ये, फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था और होली के दिन हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, होली वाले दिन हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए कुछ और हम महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहीं पर बताते हैं। ठीक है, तो जो छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, इनका काव्य 4 चरणों में है। कितने सोपानों में है, 4 में। छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी। ठीक है, छायावादी काव्य इनका कौन कौन सा है, उच्छ्वास है, बीड़ा है, पल्लव है, ग्रंथि और गुंजन है। यदि प्रगतिवादी काव्य पूछा जाए सुमित्रानंदन पंत का तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या हैं। ठीक है, अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल, युगपथ है। नव मानवतावादी कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, चिदम्बरा, लोकायतन, ये इनके नव मानवतावादी काव्य माने जाते हैं। ठीक है, इन्हें सुंदरम का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को काय का कवि कहा जाता है, सुंदरम का कवि। ठीक है, अब इनकी पहली कविता पूछी जाए तो गिरजे का घंटा है। ठीक है, गिरजे का घंटा है, पहली कविता कौन सी है, गिरजे का घंटा। चलो बहुत अच्छे अच्छे तथ्य। एक पिछली परीक्षा में आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि कौन सी रचना को पंत ने दुधमुहा प्रयास
दुधमुहा प्रयास या बाल कल्पना कहा है। अपनी ऐसी रचना जिसे पंत जी ने दुधमुहा प्रयास कहा है तो वो है वीणा। कौन सी है? वीणा। आप इसे लिख लेना, ठीक। छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो एक ही बात होती है। तो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है किसे? पल्लव की भूमिका को। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, सुमित्रानंद पंत को रावण आर्य अनुज भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, प्रकृति की चित्रशाला पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? आप बता देंगे पल्लव को। प्रकृति की चित्रशाला किसे कहा जाता है? पल्लव को, ठीक। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल किसे कहा जाता है? तो कुछ आलोचकों ने गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताए किनके संबंध में? सुमित्रानंदन पंत के संबंध में, ठीक है। चलिए, तो 11 मिनट की क्लास हो गई और ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा के लिए ज़रूर काम आएंगे। मिलेंगे फिर एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। राधे राधे।